निर्मला सीतारमण से ये पूछो कि लॉकडाउन किसने कहा था? तेरा बाप कह के गया था, क्योंकि वो बंद करके गया था, भगवान बंद करके गया था, गॉड ने बंद किया था ये लॉकडाउन उसी ने किया ना, चौकीदार ने, 56 इंची चौकीदार ने किया ना लॉकडाउन के, पूरा देश बंद। और जब 500 थे तब बंद कर दिया, और जब एक दिन में 90,000 से ज्यादा आ रहे हैं तो पूरा देश खोल कर रख दिया। किसने किया? ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को एकदम जकड़ के ध्वस्त कर दिया। किसने किया? मोदी ने किया। वो तो मोदी जो कह रहा है वो कह रही है, उसकी अपनी निर्मला सीतारमण की अपनी ना कोई बुद्धि काम करती है, ना उसमें ऐसी कोई उसमें इस तरह की कोई काबिलियत है। बस उसकी जो चाबी है पपेट है, जैसी जितनी चाबी भरी मोदी ने उतनी ही वो बोलती है। एक्ट ऑफ मोदी है ये, बार बार मैं कह रहा हूं। चाइना का नाम लेने में टांग कहां पर प्रधानमंत्री की? चाइना का नाम नहीं ले रहा। नहीं, बिल्कुल ये विदेश नीति की फेल हो रहा है। और मैं ये कहूंगा कि वाकई में मोदी की बीजेपी की साठगांठ है उनके साथ में कहीं ना कहीं कोई इस तरह के उनके रिश्ते हैं जिससे उनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे। जब प्रधानमंत्री नाम नहीं ले पा रहा तो प्रधानमंत्री निहायत ही डरपोक इंसान है। अगर डर नहीं होता तो प्रधानमंत्री चीन का नाम लेकर बाकायदा उसको एक वार्निंग देते, खुल के वार्निंग देते। अर्थव्यवस्था की जो हालत है इस वक्त, निर्मला सीतारमण का उस पर बयान आता है, वो कहती है कि देश जो है इस वक्त एक्ट ऑफ गॉड की सिचुएशन का सामना कर रहा है। आप किस तरह से? निर्मला सीतारमण से ये पूछो कि लॉकडाउन किसने कहा था? तेरा बाप कह के गया था, क्योंकि वो बंद करके गया था, भगवान बंद करके गया था, गॉड ने बंद किया था ये लॉकडाउन उसी ने किया ना, चौकीदार ने, 56 इंची चौकीदार ने किया ना लॉकडाउन के, पूरा देश बंद। और जब 500 थे तब बंद कर दिया, और जब एक दिन में 90,000 से ज्यादा आ रहे हैं तो पूरा देश खोल कर रख दिया। किसने किया? ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को एकदम जकड़ के ध्वस्त कर दिया। किसने किया? मोदी ने किया। वो तो मोदी जो कह रहा है वो कह रही है, उसकी अपनी निर्मला सीतारमण की अपनी ना कोई बुद्धि काम करती है, ना उसमें ऐसी कोई उसमें इस तरह की कोई काबिलियत है। बस उसकी जो चाबी है पपेट है, जैसी जितनी चाबी भरी मोदी ने उतनी ही वो बोलती है। तो उनसे ये पूछो कि ये जो सब कुछ किया है ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ मोदी है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, कहीं भी किसी भगवान ने नहीं किया, इसी धरती के लोग हैं और इसी के लोग हैं। ये जो निजीकरण किया है ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये जो बैंकों को मर्ज किया और अब बैंकों को बेचा जा रहा है ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ये जो आपने पीएसयूज बेच दिए, सारे पब्लिक सेक्टर के यूनिट जो बेच लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? नहीं, एक्ट ऑफ मोदी है। सब कुछ एक्ट ऑफ मोदी है। ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं इतने मूर्ख नहीं है। ये केवल और केवल एक्ट ऑफ मोदी है और इसके लिए मोदी को ही जुर्माना भुगतना पड़ेगा, मोदी को ही दंड भुगतना पड़ेगा और कुछ नहीं है। सर, क्या लगता है जिस तरह से यूथ सड़कों पर आ रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए या काली थाली के जरिए सही, तो उससे जो मोदी भक्ति का जो चश्मा था यूथ पर बहुत बड़े पैमाने पर, वो अब जो है उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मोदी भक्ति का चश्मा तो लगातार उतर रहा है, इसमें तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि यूथ जो है सड़क पे आ रहा है। यूथ सड़क पे नहीं आ रहा। यूथ अभी केवल 5 सितंबर को तो काफी नहीं, 5 सितंबर को वो बहुत थोड़े लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं सड़क पे आ रहे हैं। नहीं, तमाम कॉलेजों में वो सड़क पे नहीं है। सड़क पे जो प्रदर्शन होता है वो बिल्कुल अलग चीज है। उसमें अभी सड़क पे कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। जिस मात्रा में, जिस संख्या में सड़क पर प्रदर्शन होना चाहिए यूथ का, वो प्रदर्शन अभी तक हमें कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सोशल मीडिया में आवाज जरूर उठती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप आओगे नहीं, मैदान में नहीं आओगे। और जहां तक रही इसकी बात कि मोदी भक्ति, तो आप देखेंगे कि इसी जो इसको अगस्त को जो उसका कार्यक्रम हुआ, पता नहीं 27 या 28 अगस्त, मन की बात के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल है, जो पीएमओ इंडिया का यूट्यूब चैनल है, और खुद नरेंद्र मोदी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, और एक वो जो आज तक जो कह रहा है कि जो मोदी की जो प्रसिद्धि है वो 72% है आज की तारीख में, उन सबके चैनल पे आपने देखा होगा कि है तो मतलब उस पर जहां तक मैंने जो देखा था करीब 87,000 भारतीय जनता पार्टी के चैनल की बात कर रहा हूं, उसे मैं तो उसे सब्सक्राइब नहीं करूंगा, स्वाभाविक है उन्हीं के लोग सब्सक्राइब करेंगे। 87,000 लाइक कर रहे हैं और करीब 5,84,000 उसको डिसलाइक कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना भारी विरोध है। इसीलिए मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं कि इस समय देश की जनता में मोदी के खिलाफ बहुत जबरदस्त रोष है, जनता बहुत विरोध में है, क्योंकि अब पेट पे, पहले तो पीठ पे पड़ रही थी, अब पेट पे भी लगातार लात पड़ रही है। तो आदमी कब तक जो है बर्दाश्त करेगा? लेकिन ये विरोध सड़क पर दिखना चाहिए, जो सड़क पर विरोध अभी दिख नहीं रहा। और ये जो जितने भी नौजवान हैं ये जो विरोध दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया अपनी जगह है, उससे लोगों में संदेश जा रहा है, लेकिन वो संदेश सड़क पे आकर विरोध होना चाहिए तभी। और कोरोना से डरने की, भैया कोरोना से डरने की सरकार ने तो छोड़ दिया मरने के लिए। सरकार तो जब 500 पे तो लॉकडाउन करती है, 90,000 पे जो है एक दिन में आते हैं तो खोल देती है। तो सरकार को तुम्हारी चिंता नहीं है। बड़े आराम से मास्क लगाओ और उसके बाद में थोड़ी सी दूरी रखो,
हाथ अपने साफ रखो और मैदान में आ जाओ, सड़क पे आ जाओ। यही विरोध होगा, तभी ये सरकार उखड़ेगी और इसको उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश बचेगा नहीं। लेकिन नहीं ना, आप सारी नीतियों को बता रहे हैं, लेकिन मानते विदेश नीति तो मजबूत नहीं है। कौन सी विदेश नीति मजबूत है? चाइना का नाम लेने में टांग कहां पर प्रधानमंत्री की? चाइना का नाम नहीं ले रहा। जो वो विपक्षी दल है उनके साथ में मीटिंग के बाद में जो 19 तारीख को जो मीटिंग उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो वक्तव्य दिया था उसने, मोदी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता ही नहीं, इतना डरता है प्रेस से, तो उसमें चाइना का नाम नहीं लिया, बल्कि साफ कहा कि ना तो हमारे देश में कोई घुसाया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में। तो आपने तो चाइना का जो एक्ट था, जो आज भी हमारे अंदर घुस के आके बैठा हुआ है, जो उससे पेंगोंग झील पर जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के बीच की दूरी है, वहां पे वो स्थायी बना के बैठा हुआ है। और अभी वो लगातार लिपु लेक जो है नेपाल और तिब्बत और इसकी चाइना और भारत की सीमा पे, वहां पे वो सारी हरकतें कर रहा है। और भाई अरुणाचल प्रदेश में 5 नौजवानों को उठा के ले गया वो। तो ये सब क्या है? क्या है ये? विदेश नीति की फेल्योर हमारी? नहीं, बिल्कुल ये विदेश नीति की फेल्योर है। और मैं ये कहूंगा कि वाकई में मोदी की, बीजेपी की साठगांठ है उनके साथ में कहीं ना कहीं कोई इस तरह के उनके रिश्ते हैं जिससे उनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे। जब प्रधानमंत्री नाम नहीं ले पा रहा, लद्दाख में जाता है तो नाम नहीं, जो मीडिया को जो वो दी जाती है उसमें कोई नाम नहीं, जो अपनी वो की जाती है मन की बात उसमें कहीं नाम नहीं, और क्या करेंगे आप? तो इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री डर रहा है, प्रधानमंत्री घबरा रहा है, या कोई दलाली आदमी या तो डरता है या कहीं लालच है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं तो सीधे बिजनेस तो उन्होंने खत्म कर दिया। कितना ऐप से बिजनेस खत्म होता है? ऐप से बिजनेस खत्म नहीं होता। अगर बिजनेस खत्म करना है तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क चाइना की कंपनी यहां कर रहे हैं उनके साथ सारे समझौते आप खत्म करो। जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो वहां से माल आने वाला है, तकरीबन 25,000 करोड़ का माल आने वाला है अभी, जिसकी पेमेंट ऑलरेडी जा चुकी है, खत्म करो ना उसको, तब पता लगेगा कि आपने कितने। एक बार उसके साथ सारे बिजनेस के रिश्ते खत्म करो, सारे समझौते जितने भी हैं उनको खत्म करो। वहां से जो हमारा चीन में दूतावास बैठा है उसको वहां बंद करो, दूतावास को बुलाओ यहाँ और सीधे सीधे बात करो। जब लड़ना है तो लड़ना है, मरना है तो मरना है। वैसे ही जो 20 जवानों की जो शहादत हुई है वो वैसे ही है। उस कहकर रहेगा कि हम इनका बदला लिया जाएगा। कैसा बदला लिया जाएगा? चाइनीज ऐप बंद करके? मौत का बदला ऐप होता है क्या? उससे लिया जाएगा बदला आपको? वो आपको लगातार धमका रहा है और अभी तो यूं कह रहा है, उसका मंत्री कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा चीन का हिस्सा है, तब भी मुंह नहीं खुला प्रधानमंत्री का या किसी मंत्री का। इसे क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री डर रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर डरते नहीं तो सीधा सीधा कहते, उसको घुमा फिरा के कहीं भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सीधा कहते हैं कि हमारी धरती पर चाइना का किसी भी तरह का अतिक्रमण, कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुम अगर एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे। ये कहना चाहिए था, लेकिन कहेगा कौन? ये तो 56 इंची जो सीने वाला व्यक्ति है, क्योंकि एक सर की जगह 10 सर लेके आएंगे। पाकिस्तान से अभी तक तो एक भी ना आया। ये स्थिति है। तो प्रधानमंत्री निहायत ही डरपोक इंसान है। अगर डर नहीं होता तो प्रधानमंत्री चीन का नाम लेकर बाकायदा उसको एक वार्निंग देते, खुल के वार्निंग देते। जब पूरा देश उनके साथ है तो घबराना किसे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सारे डिप्लोमेटिक जितनी चीजें हैं उनका सबका इस्तेमाल किया जाए, और अगर कहीं कोई ऑप्शन नहीं बचता है और चाइना हम पे युद्ध थोपता है तो युद्ध तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। और आप क्या समझ रहे हो चाइना से युद्ध से बच जाओगे? आप नहीं बचने वाले। चाइना जिस तरह से आपको घेर रहा है चारों तरफ से, देखो आप, जितना पूरा हिमालय का क्षेत्र है उसमें वो नेपाल के साथ मिलकर सड़क बना रहा है। उधर उसने तिब्बत से लेकर आजाद कश्मीर से होता हुआ, पीओके में होता हुआ पाकिस्तान में लेके इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया, सड़क का रास्ता पूरा बना दिया, और ऊपर ये अरुणाचल तक वो हरकतें कर ही रहा है। डोकलाम में पहले हो चुका है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में उसके बांग्लादेश के साथ मिलकर वो नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयार कर रहा है। श्रीलंका में 99 साल के पट्टे पर नौसैनिक अड्डा ले चुका है। आप मालदीव में चले जाओ, उसने जो वहाँ पे जो उसके टापू हैं वो उस पर ले लिए हैं, लीज पे खरीद लिए हैं, वहाँ नौसैनिक अड्डा बना रहा है। और पाकिस्तान के साथ मिलकर अरब सागर में वो अड्डा बना रहा है। तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, चारों तरफ से आपको घेर लिया, सड़क से ऊपर से घेर लिया। आप बच जाओगे जिससे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन युद्ध, चीन के साथ युद्ध होना ही होना है। लेकिन हमारी नीति ये होनी चाहिए कि जब उसके साथ हो रहा है, हम इतनी मजबूत स्थिति में होने चाहिए कि हम किसी हालत में अपने देश की 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर जगह भी उसको देने नहीं देंगे, बल्कि सियाचिन का जो हमारा इलाका है वो भी उससे वापस लेंगे। ये होना चाहिए। और हमारी देश में, हमारी देश की सेना में इतनी ताकत है। दिक्कत यह है कि हमारे देश की जो लीडरशिप है वो नपुंसक है, लीडरशिप बेकार है। सर, आप कह रहे सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, लेकिन जो इतने बड़े एग्रीमेंट हुए हैं, जो इतना बड़ा पैसा लगा हुआ, वो तो सब बेकार हो जाएगा। देश की कीमत पे आप उनको एग्रीमेंट को चलाना चाहते हैं? आपके लिए देश प्यारा है ये वो एग्रीमेंट? देश की कीमत आपके चंदा 1000 नहीं, कैसे बनेगा देश? उस तरह से बनेगा, चाइना के साथ मिलकर बनेगा। जिस देश में
जिस देश में और कितने ही कामों पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाता है। अगर कुंभ का मेला हो गया तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अयोध्या में दिए जलाए तो एक बार 200 करोड़, एक बार 300 करोड़ रुपए, और अभी जन कितने करोड़ रुपए खर्च किए। आप इसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। आप देश की कीमत पे मतलब उसको आंकना चाहते हैं कि आंकना हमने एग्रीमेंट खत्म कर दिए तो उससे हम ही को नुकसान होगा क्या? चाइना को नुकसान नहीं होगा उससे? वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाहिए। नहीं, अब अच्छी बात है, लेकिन अगर बातचीत से नहीं सुलझ रहा हो, निश्चित रूप से बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम जितने भी हमारे विकल्प हैं वो सब तैयार रखने चाहिए, और हमें हर तरह की तैयारी से पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि पता नहीं कल क्या स्थिति होगी। भानु प्रताप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तरफ तो चाइना से लड़ाई की, जंग की बात की जा रही है, और वहीं चाइना से जो है अरबों रुपए का लोन ले लिया जाता है मोदी सरकार को। व्यापार क्या कहना चाहेंगे? मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की बीजेपी की साठगांठ है चाइना के साथ में, इसीलिए प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं ले रहे, चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं। अगर ये रिश्ते नहीं होते, आपको ध्यान होगा जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका लड़का एक एसोसिएशन बनी हुई है, उस एसोसिएशन में डायरेक्टर है, चाइना के साथ वो मिलकर एसोसिएशन बनी हुई है, और आरएसएस के कुछ संगठन हैं जो उनके साथ में मिलकर उन्होंने जो कई एसोसिएशन बना रखे हैं, उसमें वो लोग शामिल। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस, बीजेपी, ये मोदी सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ में इन्वॉल्व हैं, उनसे उन्हें पैसा मिला है, उन्हें कई करोड़ों रुपए जो हैं उनसे पैसा मिला है, डोनेशन मिला है। और अभी आप देखेंगे जो पीएम केयर फंड में है, इसमें भी चाइना की कई कंपनी जिनसे पैसा मिला हुआ है। तो जिनसे पैसा तुम ले रहे हो, जिनके सामने तुमने झोली फैला दी, उनसे तुम आंख दिखा के कैसे करते हो? लाल आंखें कहाँ हैं? अगर 56 इंची में इतनी अगर ताकत है और बार बार लाल आंखें दिखाने की बात, तो लाल आंखें कहाँ गई? अब सफेद हो गई। अब क्या हुआ उन लाल आंखों का? निश्चित रूप से ये कोई कहने की बात है? बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी जनता को, भारत की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, भारत की जनता की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। और मैं इससे भी आगे कहूं कि नरेंद्र मोदी देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, अन्यथा तो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था हर तरह से। अफसर में भी आपदा ढूंढो। अफसर में आपदा ढूंढ तो ली कि इस कोरोना के नाम पे वो सारे काम उन्होंने कर दिए जिनकी जरूरत नहीं थी। इस कोरोना काल में उन्होंने श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। इस कोरोना काल में 3 ऑर्डिनेंस वो लेके आए, अध्यादेश लेके आए, जिसमें किसानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया उन्होंने। ये आपदा में अवसर ही तो है, ये आपदा में अवसर ही तो है कि पीएम केयर फंड के नाम से एक रिश्वत कलेक्ट करने का एक जबरदस्त उन्होंने एक नंबर 1 में एक फंड बना लिया। ये आपदा में अवसर ही तो है, ये आपदा में अवसर ही है। नौकरियां खत्म कर दी और पूरी तरह से देश को निजीकरण के हवाले छोड़ दिया। आपदा में अवसर है, यही है आपदा में अवसर। और क्या है आपदा में अवसर? वित्त मंत्री बोलती है एक्ट ऑफ गॉड है, तो क्या मंदिर के जो भी है धन है उसको यूज नहीं करना चाहिए? अभी अर्थव्यवस्था जो गिर रही है उसके नहीं, मैं समझता हूं कि पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। हकीकत में आपके पास में जब देश में इतने बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, इतने बड़े बड़े योग्य लोग हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? आपके साथ भी थे, आपके साथ में जो पहले जो आरबीआई के गवर्नर रहे, वो सारे के सारे जो इतने काबिल लोग थे, आप उनको बुलाते क्यों नहीं? आप उनको बुला के बैठ के ये सारी स्थिति कैसे सुधरेगी, और हम एक्ट ऑफ गॉड करके अपनी कुकर्मों को, अपनी गलत नीतियों को, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को भगवान पर थोपने की बजाय अगर ईमानदारी से हम चाहें कि इसका हमें हल निकालना है, तो उन सब लोगों को बुलाओ, बैठ के एक रणनीति बनाओ, जैसा वो बताते हैं वैसे काम करो तो हो जाएगा। बार बार कहा जा रहा है कि सरकार को लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए इस स्थिति को सुधारने के लिए, ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन सरकार ने लोगों को पैसा देना ठीक नहीं समझा। रिजर्व बैंक से नोट छाप के लोगों के हाथ में पैसे देने के लिए बार बार कई अर्थशास्त्रियों ने कहा, नहीं किया सरकार ने, पर अपना खर्च चलाने के लिए रिजर्व बैंक से नोट छाप रही है। सरकार क्यों नहीं करती है? आर्थिक घाटा थोड़ा बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे निकल आएंगे, लेकिन कम से कम ये जो रुका हुआ अर्थव्यवस्था का चक्र है, ये चक्र तो चलेगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो पैसा आने से लोग कुछ खरीदेंगे तो सामान बनेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी, और ये रुका हुआ पहिया ये चलने लगेगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन किया नहीं। तो आप एक्ट ऑफ गॉड करके कुछ भी कर दो, कुछ भी कह दो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मूर्ख है, समझ नहीं रहे, सब समझ रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ मोदी है, तुम्हारा ही सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सर सरकार, मोदी जी खुद कह तो रहे हैं देसी कुत्ते पाल लिए संकट से निकलने के। किसकी बात कर रहे हो यार? मोदी की बात करो, जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। 6 साल से और उससे भी पहले से झूठी तो बोलता है। एक वादा बता दो जो उसने कहा हो और पूरा किया हो, एक भी। पालने से कैसे सर बाहर निकलेंगे? नहीं, कुत्ते पालने से तो मोदी बताएगा ना कैसे बाहर निकलेंगे, कि कुत्तों की जो क्वालिटी बता रहा है कि कुत्ते बनाओ, कुत्ते पालो और खिलौने बनाओ, पकोड़े बेचो। तू काहे को कर रहा है ये काम?
जब तूने सब कुछ भैया सब निजी हाथों में दे दिया तो माननीय श्रीमान मोदी जी मोर पालना छोड़ो, कुत्ते पालना शुरू करो, प्राइम मिनिस्टर हाउस 7 रेस कोर्स खाली करो, इस्तीफा दो और जाओ बनाओ खिलौने, पकौड़े बनाओ, नाली में से गैस निकालो। नहीं, ये वो इंसान लोगों को मूर्ख बना रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे बड़े कठिन समय में, ऐसे भयानक समय में जब लोग दर्द से बेहाल हैं, जिस देश में आज की तारीख में 381 लोग, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का डाटा है, 381 लोग प्रतिदिन हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अकेले मार्च से लेकर अब तक नोएडा में 165 लोगों ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या का तो कुछ इसमें जिक्र ही नहीं है। इन हालात में आप लोगों के जले पर नमक नहीं छिड़क नहीं रहे हो, हाथ से जबरदस्ती रगड़ रहे हो और दर्द पहुंचा रहे हो उनको।